Let me start the class. So, very good morning to all of you, and welcome you to this new week, right? New week of October. I think October ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ first time ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾ, in the month of October ਆਪਾਂ first time ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? 3 ਨੂੰ, right? 3rd of October. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਮੋਡਲ ਵਰਬਸ। ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਮੋਡਲ ਵਰਬ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਡਲ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਮੋਡਲ, ਰਾਈਟ? ਮੋਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਟਰੀਨਾ कैफ, not Katrina Kaif now, somebody else? Kareena Tano, Alia Bhatt still actually. Alia Bhatt is a model, right? Alia Bhatt is a model. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ word use ਕਰਦੇ ਹਾਂ model, right? ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ model ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ modeling ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ model ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਲੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਮੋਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਾਓ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੋਡਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡ। ਮੋਡ ਮਤਲਬ ਵੇ, ਤਰੀਕਾ, ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ श्योरिटी और पॉसिबिलिटी। श्योरिटी या पॉसिबिलिटी नू एक्सप्रैस करन दे मैथड नू मॉडल कहने हैं। सो अज जो आप वर्ड डिस्कस करांगे, मॉडल वर्ब डिस्कस करांगे, वो सारे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं किहदे वास्ते? किहदे वास्ते? श्योरिटी भी काम पक्का ही होगा, या पॉसिबिलिटी भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। उन्हां एक्सप्रैशनस नू या उन्हां सेंटेंसिस नू एक्सप्रैस करन दे लई आपां इंग्लिश लैंग्वेज विच यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स। सो मॉडल वर्ब की होंगे है? पहली गल तो मॉडल मतलब की होंगे है, राइट? ये अपने डिस्कस किया मीनिंग की है। मॉडल वर्ब एक तरह के हेल्पिंग वर्ब की तरह होंगे है। मॉडल वर्ब्स जो है अपने वो हेल्पिंग वर्ब्स ही है। हेल्पिंग वर्ब्स की होंगे है? जी मेन वर्ब की हेल्प करन, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ we are studying, we are studying here। now are मेरा की है? हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज मेन वर्ब मेरा की है studying, एंड आर ਇਹਦੀ हेल्प कर रहे हैं, तो आर मेरा है गया हेल्पिंग वर्ब, राइट? एक सेंटेंस अगला, we are here, इत्थे आर मेरा की है? हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब? मेन वर्ब, क्यों? हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता, होर किहड़ा वर्ब है जिहदी वो हेल्प कर रहे है। इत्थे आर मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इत्थे आर मेरा की है? मेन वर्ब, बिकॉज होर कोई वर्ब ही नहीं है जिहदी वो हेल्प करे। इत्थे फर्स्ट फॉर्म है बी दी हुंदी है, राइट? सो ये अपना एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ सो कहने का मतलब ये है भी जो मॉडल वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब तरह दे है। हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं आप। हेल्पिंग वर्ब है मतलब ये आप उदों यूज़ करांगे ना अगर मेन वर्ब होगा जिहदी वो हेल्प करेंगे। सो मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह है, इसलिए इन्हां दे नाल वर्ब लगदा ही लगदा है। तो वर्ब किहड़ा आप यूज़ करते हैं नाल? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, या आप यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। कदों? जदों आप कुछ मॉडल का पास्ट बनाने हैं या मॉडल के पैसिव सेंटेंसिस बनाने हैं, राइट? सो ये अपना जो फर्स्ट स्लाइड है अज दे, ये डेडिकेटेड है इस चीज़ के उपर टॉपिक नू समझन। हजे अपने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, पहले आप डिस्कस कर रहे हैं भी टॉपिक है की, राइट? मॉडल वर्ब्स जिन्होंने आप कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, राइट, विल, मस्ट, ought to, had, better, ये सारे मॉडल वर्ब है। एंड मॉडल वर्ब जो होंगे वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह आप यूज़ करते हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब है इसलिए मेन वर्ब कोई लगूगा इन्हों के नाल, एंड वर्ब किहड़ा लगता है? जनरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, थर्ड फॉर्म वर्ब भी लग जाता, लेकिन कदों अगर पास्ट करते हैं आप या पैसिव सेंटेंसिस बनाने हैं,
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਰਾਈਟ ਮੋਡਲ ਵਰਬਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡਲ ਵਰਬਸ ਵਿੱਚ कैन पंजाबी विच कैन की है सकदा हाँ या सकदी हाँ सी आपां कैन जनरली यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी ਲਈ व्हेन वी से भी सकदा हाँ सकदा मतलब मैं कर सकदा मेरे च इन्ना कैलीबर है मेरे च इन्ना कैपेबिलिटी है मैं कर सकदा है राइट सो पंजाबी विच आपां ये कह देने लेकिन ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅ ਕਾਰ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅ ਕਾਰ इस तरह नहीं है भी कोई भी बंदा कार चला लूगा भी कार चलानी पता होना चाहिए भी गेयर फर्स्ट किमें है सैकेंड किमें है थर्ड किमें है फोर्थ फिफ्थ या बैक किमें जाना है राइट सो इहदा नॉलेज है ताइयों आपां कैन यूज़ करांगे ताइयों आपां इस सेंटेंस दे लई कैन यूज़ किया है राइट हुण एक सेंटेंस है मैं कल आ सकदा हाँ की बनूगा ट्रांसलेशन I नहीं आ सकदा हाँ ओके आई विल कम वाई नॉट आई कैन जिमें लवप्रीत ने कि आई कैन कम टुमारो कैन क्यों नहीं लगाया आरती नाउ नाउ सी देखो इत्थे आप कहने लकीर दे फकीर बनना राइट पंजाबी च कहने सकदा हाँ सकदी हाँ लिखिया है कैन लिख दो अरे कैन यूज़ कर दे एबिलिटी लई कोई एबिलिटी की गल हो रही है इत्थे कोई योग्यता की गल हो रही है इत्थे तो कैन क्यों लगाओगे आई मे कम अगर कल लिखूंगा तो टुमारो लिख दूंगा आई मे कम टुमारो सो ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਰੇ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਵੇਂ he can run for 10 किलोमीटर a day दिन च 10 किलोमीटर भज सकता है ऑफकोर्स कैपेसिटी है वो स्टैमिना इन्ना है किन्ने किलोमीटर भज लेने तुसी आर्मी दिन च किन्ने 15 भी नहीं हुण भी भजदे हो 4-5 किलोमीटर 5 तो हाँ जी आप जशन किन्ने मौके डिपेंड करता कुत्ता केड़ा पीछे चलो खैर मैं एक्चुअली ना पहला मैं रनिंग करता होंगे से काफ़ी 8 किलोमीटर मेरा से मतलब 8 किलोमीटर गुड इनफ बहुत अच्छा होंगे 8 किलोमीटर लेकिन रनिंग जरूर करनी चाहिए है मेरे जिन्हें भी फ्रेंड्स है खैर
जो आर्मी वाले है वो तो ऑफकोर्स रनिंग करते मॉर्निंग उठ के 4 बजे उठ जाते, कोई 4:30 5 बजे। सो लेकिन आप वापस सेंटेंस से आने हैं कैपेसिटी लिए आपने कैन यूज़ किया फर्स्ट किसी एबिलिटी ਲਈ, सी इज़ परमिशन ਲਈ। कैन आई कम इन, कि मैं आ सकता हाँ। नाउ माइंड विच विचार आया होगा, थॉट आया होगा, सोनिया दे तो आया है जरूर भी, मे आई कम इन भी लगाने हैं यार, कैन आई कम इन क्यों लगाइए, आया कि नहीं आया, ये ना कर, नहीं सर नहीं आया से, आए से ना भी, मे आई कम इन भी होंगे, लेकिन वाई टू यूज कैन आई कम इन, ठीक है ना। सो मे आई कम इन क्यों आप बोलते हैं, कैन आई कम इन भी होंगे है। सो कैन आप परमिशन लिए यूज़ किया है, मे भी ऑफकोर्स आप परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंस की है, परमिशन के लिए जो आप कैन यूज़ करते हैं वो एक इनफॉर्मल होंगे, भी फ्रेंड्स नाल गल कर रहे हैं आप, अपने रिलेटिव्स नाल गल, ब्रदर सिस्टर नाल गल करी जाने है, राइट, वो कैन होंगे है। मे आप यूज़ करते हैं अगर जिमें आप कहने मे आई कम इन, ये जो आप परमिशन लिए यूज़ करते हैं, ये फॉर्मल वे है, एक फॉर्मल वे है। हुण तुसीं प्रिंसीपल दे रूम के बाहर खड़े हो, की कहोगे, कैन आई कम इन या मे आई कम इन, मे आई कम इन। मे भी हो सकता है प्रिंसीपल इज़ वेरी बिजी और वो कहे तो यार प्लीज़ कम आफ्टर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, या कहे मैं नहीं मिलता तुम जाओ तो दौड़ जाए तो, मैं डिपेंड है ना प्रिंसीपल का की मूड किवें है। हुण तुसीं अपने फ्रेंड के रूम के बाहर खड़े हो, राइट, पहली गल तो कुछ पूछांगे ही नहीं भी अंदर आना कि नहीं आना, लेकिन फिर भी अगर पूछना भी पै जाए, की पूछांगे, कैन आई कम इन, क्योंकि पता है अगर वो ना भी करूँगा तो दरवाजा तोड़ के आप अंदर चले जावांगे, कोई परवाह है नहीं। सो कैन आप यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लई, एंड मे यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए। समझ आया, राइट। नेक्स्ट नंबर 4 डी, जदों आप ऑन द स्पॉट आप कोई चीज़ करके दिखाइए, ऑन द स्पॉट एक्शन जो आप करके दिखाने हैं, राइट, जिमें आप कहने हैं लुक, देखो, आई कैन स्टैंड ऑन फुट, आई कैन स्टैंड ऑन माई फुट। आप कहना है भी लुक, I can stand on my foot, yeah, I can stand on one foot, right? Shoes are not that comfortable, na? Yeah, I can stand on my foot. जदों आप कोई चीज़ करके दिखाने, आप कहना देखो मैं एक नवा डांस, अगर तुम डांस सीखते हो, देखो मैं एक नवा डांस सीखा है, मैं ये चीज़ कर सकती हैं, ये कर सकता है, तो आप कहना लुक आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। सो कैन आप यूज़ करते हैं ऑन द स्पॉट कोई एक्शन जो अपने नवा एबिलिटी सीखी है वो जाहिर एक्सप्रैस करने के लिए उदों भी यूज़ करते हैं आप कैन। समझ आ रहा, कैन सिर्फ सकता है, सकते लिए नहीं है यार, कैन दे आप डी ते पहुँच चुके हैं रीजन से, डी रीजन, राइट। नंबर ई ते ई आप हैगी है रिक्वेस्ट ਲਈ, लेकिन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, right, say for example, can you give me that book, यार की तू मैनू बुक दे देगा। आप कहना जिवें आप मान लो खाना खा रहे हैं और इकट्ठा खाना खा रहे हैं, अगर कुछ हैबिट होंगे कई दे, कुछ फैमिली से होंगे भी खाना इकट्ठा खाते डाइनिंग टेबल से, राइट, वो की कहने होंगे है भी कैन यू पास मी दैट बॉल ऑफ वेजिटेबल, कैन यू पास मी दैट, कैन यू पास मी सम वाटर, तो कुछ पानी देगा मैनू, एंड सो ऑन। सो कैन क्यों यूज़ किया, बिकॉज इनफॉर्मल वे है, राइट। जो आप फ्रेंड्स नाल गल कर रहे हैं और आपको पता है भी बंदा मना नहीं करूँगा, उस केस में आप जो रिक्वेस्ट करते हैं वो आप की कहने हैं, कैन यूज़ करते हैं। नैक्सट ये हो गया, इतों तक ही डिस्कस करावा कि होर अगे जावा। अगला यूज़ बहुत इंडिया के एग्जाम से, मतलब कंपटीशन एग्जाम से यूज़ नहीं होंदा, अगर जी मैट कैट एग्जाम कर रहे हो वो हो जाता है, करावा फिर वो भी कंप्लीट कर दिए, फिर क्यों छड़ना, है ना। यस, एटीट्यूड ये होना चाहिए, करवा दो, करवाना तो सी मैं
ये तो मैं देख रहा सी ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਸਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ मतलब संभावना ली सी देखो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा मैं है एग्जाम्पल है भी मेरा एक फ्रेंड जरा है चंडीगढ़ रह रहा है लेकिन हुण नहीं मैनू पता भी वो चंडीगढ़ रहिंदा है कि नहीं रहिंदा हुण मैं नैक्सट वीक चंडीगढ़ जाना है राइट कुछ मीटिंग लई तो मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ कहना यार मैं कोई गल नहीं अगर वो उत्थे होया तो मैं उहदे नाल ही रह जाऊँगा राइट उहदा नाम रमन है if Raman is in Chandigarh I can stay with him क्या हो रहा है I can stay with him so भी चंडीगढ़ अगर रमन चंडीगढ़ रह रहा तो मैं उहदे नाल यार चंडीगढ़ रह जाऊँगा भी रह सकता है राइट पॉसिबिलिटी की गल है मैनू पता नहीं है अगर चंडीगढ़ रमन हुण है कि नहीं है नॉट श्योर सो पॉसिबिलिटी लई भी कैन आप यूज़ करते हैं लेकिन वो पॉसिबिलिटी दे मतलब चांसिस घट होंगे लैस पॉसिबिलिटी चांसिस है ये हुंदा है राइट सो कैन आप यूज़ किया है डिस्कस किया है किस लिए वन इज़ अबिलिटी सैकेंड इज़ कैपेसिटी सी इज़ परमिशन यू नो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैन आई कम इन एंड मे आई कम इन येस और नो या नेक्स्ट नंबर डी इज़ ऑन द स्पॉट कुछ एक्शन करके दिखाने हैं ई इज़ रिक्वेस्ट लई एंड एफ इज़ पॉसिबिलिटी लई और वो पॉसिबिलिटी चांसिस घट ही है राइट होने दे भी पता नहीं है श्योरिटी नहीं वाली चीज़ है सो आपने जोड़े है 6 डिफरेंट रीजन डिस्कस किए हैं कैन दे नाउ कम्स कुड कैन तो बाद देखो कुड आप यूज़ करते हैं पास्ट लई किवें यूज़ करते हैं इट इज़ अ past form of can right मिल्खा सिंह ने एक इंटरव्यू विच क्या सी when I was 30 मतलब when he was 30 years of age 30 साल दा सी I could run 30 किलोमीटर a day ਜਦੋਂ मैं 30 साल ਦਾ ਸੀ पास की गल हो रही है ना मैं कैन तो लगा ही नहीं सकता बिकॉज कैन आप यूज़ करते प्रेजेंट ਲਈ सो ਜਦੋਂ मैं 30 ईयर्स ਦਾ ਸੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ आई कुड लगाया राइट कुड आप पास्ट ਲਈ कदों लगावांगे अगर आप किसी इंसान की पास्ट की अबिलिटी की गल करते हैं उदों आप कुड यूज़ करते हैं समझ आया राइट सो ये पास्ट का होना जरूरी है हुण सेंटेंस पास्ट का किमें पता लगूगा वन या तो वॉज लग्या होगा हैड लग्या होगा या की लग्या होगा सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट की निशानी है राइट सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग्या दैट मीन पास्ट द सेंटेंस है राइट नाउ लेकिन पास्ट विच तो कुड यूज़ करते हैं पता लग गया लेकिन की आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर विच कुड यूज़ कर सकते हैं देखो आप प्रेजेंट या फ्यूचर विच यूज़ कर सकते हैं कुड कदों रीजन इज़ वन आ पोलाइट रिक्वेस्ट लई पोलाइट रिक्वेस्ट कैन भी यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट लई लेकिन वो पोलाइट नहीं है ये इनफॉर्मल है ठीक है मान लो तुम घरे आपके खाना खा रहे हो ठीक है पानी चाहिए है अपने ब्रदर या सिस्टर को वो पानी दे यार इधर पानी दे इधर तो दैट्स नॉट अ पोलाइट वे राइट ये पोलाइट वे तो नहीं है कि बंदे डरा ही देना तुसी तो वो पोलाइट वे नहीं है लेकिन कुड विच की है पोलाइट वे बड़ा पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप प्रेजेंट द टाइम है प्रेजेंट द टाइम वर्तमान द टाइम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड वो भी बड़ा पोलाइटली
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਏਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ? could you tell me the way to the station? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਨਾ ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਕੁਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪੋਲਾਈਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ ਵੈਰੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁਡ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਕੁਡ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਡ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਕੁਡ ਯੂ ਡੂ ਮੀ ਅ ਫੇਵਰ, ਕੁਡ ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਕੁਡ ਯੂ ਡੂ ਮੀ ਅ ਫੇਵਰ, ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾਲੀ, ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕੁਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਹੈ, ਬਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੁਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕੈਨ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਮਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਮਨ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? I could stay with Raman, I could stay with Raman, भी यार मैं रमन ना रह जाऊंगा। See, strong possibility, और वो strong possibility present and future time ਦੇ ਲਈ ਹੈ। can possibility ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਲੇ possibility ਦੇ actual 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ chances ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 3, may. May. I have tied the belt very tightly. We'll do that after the class. And see, sometimes like when you have something, like if you tie something on any part of your body, it really hurts. No. Okay, fine. So may, तो मैनू याद आया मेडे, इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है मेडे। इट इज़ अ वन वर्ड, ए वन वर्ड एक वर्ड है, अलग अलग नहीं है। मेडे, मेडे का मतलब की होंदा है? हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो? इंग्लिश च ही नाले एक आई होंदी सी हॉलीवुड मूवी सी, वो केड़ी है यार, वो जाल याद कर लेंदा हो, स्पाइडरमैन। यस, स्पाइडरमैन भोजपुरी में वो क्लिप आया हुआ है ऐसी नहीं, पंजाबी तो भोजपुरी के लिखा हुआ है थे, क्लिप फेसबुक से आ जाता ना कोई क्लिप वगैरह, उससे उस स्पाइडरमैन कहना होंदा भी वेल आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, राइट? इंग्लिश आ कहना होंदा है, भोजपुरी के भोजपुरी लैंग्वेज सी, वो कहता है हमार माफ़ी दे ही दे भी हमार माफ़ी दे दी, हम तुम्हारा मदद नहीं कर पावा, पता नहीं की बोले सी। सो मैं वापस आ रहे हैं हॉलीवुड मूवीज़ अगर तुम देखते हो तो वो वर्ड बहुत यूज़ होंगे मेडे। व्हाट इज़ मेडे? व्हाट इज़ मेडे? बोलो सोनिया।
सी मेडे एक्चुअली ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੇਡੇ। ਮੇਡੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਈਟ, ਫੋਰਨ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋ, ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਰਾਈਟ, US ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਡੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਮੇਡੇ, ਇਟਸ ਅਕਟੂਬਰ ਡੇ, ਇਟਸ ਅਕਟੂਬਰ ਡੇ। ਓਏ ਉਹ ਮੇਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਰਾਈਟ। ਮੇਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਲੇ ਮੇਡੇ ਦਾ ਇਹਲੇ ਮੇ ਜੋ ਮੋਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਮੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੇ ਇਨ ਮੋਡਲ ਵਰਬਸ। ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਮੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ? ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ, ਹਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਂਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, हाँ सही है, ठीक है। परमिशन विच की है भी काम आपां नहीं करना है, लेकिन वो काम करन दी आग्ञा लै रहे हैं। मे आई कम इन, अरे काम तो अंदर तो मैं ही आना है, बस तुसीं आग्ञा दे दो, काम तो मैं ही करूँगा। रिक्वेस्ट विच हुंदा भी काम कोई होर करूँगा अपने लिए, राइट। कैन यू हैल्प मी, हैल्प कौन करूँगा? यू, और रिक्वेस्ट होगी, ये फर्क हुंदा है। मैं वापस मे ते आना, देखो मे जो है ना, हिंदी मूवीज़ का एक डायलॉग या एक सीन है, घिसा पिटा सीन है हिंदी मूवीज़ का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਅ ਫਲਾਵਰ, ਰੈਡ ਫਲਾਵਰ ਇਨ ਹਰ ਹੈਂਡ, ਫਲਾਵਰ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ, ਔਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਲ ਮਤਲਬ ਪੰਖੜੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा। Now this situation is the best example of may. may की है संभावना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, that is 50-50, right? So I say he may come tomorrow, he may come tomorrow, वो कल आ सकता है, लेकिन मैं may यूज़ किया, दैट मीन्स चांसेस 50-50 है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पॉसिबिलिटी की गल है, राइट। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। कोई एबिलिटी की गल नहीं करी जाते, कोई कैपेसिटी की गल नहीं कर रहे होंगे, राइट। आप यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी लई, वन। एंड सैकेंड रीजन इज ऑफ कोर्स फॉर्मल रिक्वेस्ट लई, फॉर्मल परमिशन लई, सॉरी नॉट रिक्वेस्ट, फॉर्मल परमिशन लई। जिवें प्रिंसीपल के रूम के बाहर खड़े हैं तो मे आई कम इन, या मे आई कम इन सर, ये कहने आप फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं। एंड अनदर रीज़न इज़ किसी को विश करने के लिए, दुआ देने के लिए, राइट। मे गॉड ब्लैस यू, मे गॉड ब्लैस यू, मे यू लिव लॉन्ग, right, may you live for thousands of years and every year may contain 50,000 of days, what it means? किलान बोलिए, गाना है,
मे यू लिव 1000 of years and every year may contain 50,000 of days। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। राइट, सो मे ਆਪਾਂ जो है वो यूज़ करते हैं। सो मे ਆਪਾਂ यूज़ किया है ऑफकोर्स किस दे ਲਈ, वन इज़ पॉसिबिलिटी ਦੇ ਲਈ 50-50 है, सैकेंड इज़ फॉर्मल परमिशन ਲਈ, एंड सी इज़ सी की है विश ਲਈ, दुआ ਦੇ ਲਈ। राइट, next is number 4, might। वैसे माइट शब्द का मतलब की होंगे, मैं मोडेल वर्ब नहीं कर रहा, मोडेल वर्ब तो करांगे आप, लेकिन माइट जो शब्द है अपने आप का मतलब की होंगे है। माइट एज अ नाउन किस चीज़ नू माइट कहते हैं? हाँ जी बोलो, माइट किस क्रिया दी सकता है, पॉसिबिलिटी, वो तो माइट मोडेल वर्ब आ गया ना। माइट किस चीज़ नू माइट कहते हैं, किस चीज़ का नाम है माइट? माइट एज अ नाउन मतलब किस चीज़ का नाम है? माइट मतलब होंगे है स्ट्रेंथ, मतलब पावर। इसलिए इंग्लिश में कहावत है ना, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ 'ਚ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਦਾ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, राइट, एंड अंडरटेकर कहता वेल ब्रदर इट्स योर मिस्टेक, से सॉरी टू मी। मनदीप की कहूगा भी ना जी ना, अखां च अखां पा के गल कर मेरे नाल, गलती तेरी है। कदे कह सकता हो? 3 मर्डर केसिस चली जाते अंडरटेकर दे। हुण आप नहीं कहांगे भी नहीं भी थोड़ी गलती है, तो नहीं आप कहांगे, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਸੋਰੀ। क्यों? पता है यार, we know what Undertaker is famous for, right? So might is right, जिसकी लाठी उसकी बहन। In fact एक word बनया Almighty। Almighty ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ सर्वशक्तिमान, गॉड ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਟ ਆ, Almighty, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਰਾਈਟ, Almighty। ਸੋ ਮਾਈਟ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਡ, ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਮਸਟ नो, वी शुड नो, पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पता होना चाहिए भी माइट शब्द का मतलब की होंगे है। हाँ, माइट एज अ मोडेल वर्ब कदों आप यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट जानना है। सो माइट एक्चुअल विच है कि इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे, अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे दी ये पास्ट फॉर्म है, राइट, माइट। हुण मे दी पास्ट फॉर्म मीनस पार्ट, जदों सेंटेंस पास्ट विच दिता है, एंड जिवें सी सेंटेंस है yesterday you dash come, right, yesterday you dash come। options है तुहाडे कोले, one is may, second is might, third is can। की लगाओगे तो क्यों लगाओगे? might लगाओगे। may and can नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे? राइट, एंड हाँ, राइट। सी देखो, कैन आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम ਲਈ, मे भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम ਲਈ, लेकिन यस्टरडे जो दिन बीत गया वो ਲਈ है, तो एक ही ऑप्शन लगेगा, और ऑप्शन की है माइट। बिल्कुल ठीक, इस तरह ही सेंटेंसेस एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ हैं, राइट। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ माइट ਦੇ ਬਾਰੇ पता लग गया। माइट ਦਾ एक यूज़ की है पास्ट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ यूज़ करते हैं, बट लेकिन सैकेंड यूज़
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 0.000.1% ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਸ਼ੌਕਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਟਸੈਟਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ I will be surprised if he dash come tomorrow sentence है and option again same may might and can yes please now so मतलब I will be surprised if he dash come tomorrow ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ might so normally might use ਕਰਦੇ हैं past ਦੇ sentence ਲਈ right past ਦੇ sentence ਲਈ ਆਪਾਂ might use ਕਰਦੇ हैं right लेकिन might ਆਪਾਂ present and future ਲਈ ਵੀ use ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं but condition ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ chances ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆਇਆ yes or no ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੈਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਨ ਕੁਡ ਮੇ ਮਾਈਟ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 5 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਐਂਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਏਬਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਨ ਲਿਖਤਾ ਕੈਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਬਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ कैपेसिटी स्टैमिना ये वर्ड यूज़ नहीं करांगे बिकॉज ये वर्ड्स ऑलरेडी कैन दे अंदर ही होंगे है राइट ये सेंटेंस आप किमें लिखांगे ये आप लिखांगे ही कैन डू इट या लिख सकते अगर एबल लिखना था ही इज़ एबल टू डू इट ये गल माइंड से रखनी है राइट बी एबल टू अपन लगाने वन टाइम एक्शन के लिए वन टाइम एक्शन ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ लेकिन इन्होंने विच फर्क की होंदा है वन टाइम एक्शन होंदा बी एबल टू एक वर्ड होंदा है बी सपोज टू या बी सपोज टू बी सपोज टू फस्ट वर्ड ये आपां लगाने हैं जदों आपां रूल्स रेगुलेशन की गल करिए जिवें कि यू आर नॉट supposed to park your bike here तुसी अपनी बाइक जो है इत्थे नहीं पार्क करनी अपन की लिखा वर्ड यू आर supposed to सो ये एक्सप्रैशन इंग्लिश का यूज़ करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की गल होनी है उदों ही आप डिस्कस करांगे या यूज़ करांगे बी supposed to समझ आया नोट कर लो फॉर अ मिनट
for English. ओके, नोट कर लिया सोनिया, कर लिया नोट। सो अज दी अपने क्लास स्टार्ट की सी केस तो ऑफकोर्स फर्स्ट जो कोई काम आप नहीं करके काम आप ना करके किसी होर तो करवाने हैं, दैन सेंटेंस का स्ट्रक्चर की होंगे। नैक्सट टॉपिक जो अपने आज शुरू किया मोडेल वर्ब्स है। फाइन, मोडेल वर्ब है कि कदों यूज़ करते हैं, किवें यूज़ करते हैं, ऑल वी डिस्कस्ड। नैक्सट इज डिस्कस किया कैन, तो कैन कदों यूज़ करना है, किस टाइम लिए यूज़ करना है। नैक्सट इज कुड, कुड तो बाद यूज़ किया अपने मे, एंड मे तो बाद यूज़ किया अपने माइट तो बाद यूज़ किया अपने बी एबल टू एंड बी सपोज टू। सो अपने ये डिस्कस किया अज, राइट। सो जो अपने डिस्कस किया मेक श्योर सारा रिवाइज करो, राइट। ये अपना हजे पै हजे कंप्लीट करना पेंडिंग पै हजे, हुणे आप डिस्कस करांगे कल। फिलहाल आप आने हैं वोकैबलरी, एंड वोकैब च आप डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब किन्ने कर लिया अपने, कितों देखो कितने पहुंचे हुए हैं। श्रिंक तक कर ले सी, यस और नो, के कितों तक कर ले सी यार, एक कर लिया सी अपन है ना। नेक्स्ट करना है, इतो ही करना ना आज, ग्रेट। तो स्टार्ट कर दें आप। ओहो, नो डिस्कशन प्लीज। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्राइव। स्ट्राइव होंगे कि पूरी वाह ला देनी, मतलब बहुत कोशिश करनी, पूरी वाह लानी। Right, strive, strove, striven. Strive, strove, striven. See, I generally say, भी जो स्टूडेंट्स किसी, see not just स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ ਨੂੰ हासिल करने ਦੇ ਲਈ अगर पूरी स्ट्राइव पूरी वाह ला देना ना, वो चीज़ वो हासिल करके ही बैठता। मिल्खा सिंह एग्जाम्पल है अपने को, बहुत बहुत एग्जाम्पल्स है। दैन महेंद्र सिंह धोनी एग्जाम्पल है अपने को, MS धोनी देखी होनी है मूवी थी सी, लक्ष्य मूवी देखे अपन, वो से एग्जाम्पल है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अगर स्ट्राइव अगर आप कर दें फॉर एनीथिंग फॉर समथिंग, डेफिनेटली वो आप अचीव कर दें। सो स्ट्राइव, स्ट्रॉव, स्ट्रीवन। सवेयर, सवेयर मतलब की होंगे है सो खोनी। एक मतलब होर हुंदा इहदा गालां कढ़ना। सवेर का मतलब कसम खानी भी होंदी है, सवेर का मतलब गालां कढ़ना भी होंदा है। राइट, तुसीं कहंदे हो भी यार गालां ना कढ़िया करे यार, डोंट स्वेयर। ओके फाइन, सवेर का मतलब है गालां कढ़ना। सवेर का मतलब कसम खानी भी होंदी है। ठीक है यार, तू कहना तो मैं खा लूँगा कसम, कोई गल नहीं, तेरे वास्ते राष्ट्रपति भी बन जाऊँगा मैं अमेरिका का, कोई गल ही नहीं है। राइट, तो सवेर उत्थे की होगा कसम खानी। सो सवेयर, स्वोर, स्वोन हो गया। स्वेल होंदा है कि कोई चीज़ वधना, इंक्रीज होना, टू इंक्रीज। स्वेल, स्वेल्ड, स्वोलन। The swell, see for example the sentence is the prices have swelled. Now the prices is swelled या swollen. इस वो थर्ड फॉर्म वर्ब है दी, swollen भी होंदी है and swelled भी होंदी है, right? So the prices have swelled. Yep, the prices have swollen. It means the prices have increased. वध गए prices, right? Swell, swelled, swollen. Next swim होंदा है तैरना.
swim, swam, swum, swim, swam, swum। गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर है तैरन दे ऊपर, ये इश्क नहीं आसान गालिब इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कि वाह वाह, चलो स्विम, स्वैम, स्वम। नेक्स्ट इज टेक। टेक होंगे कोई चीज़ रिसीव कर दी, कोई कुछ खाना, राइट, पीना, राइट, टू रिसीव समथिंग, टेक, टुक, टेकन। टीयर होंगे कोई चीज़ फाड़ना, ब्रेक करना। टीयर एज अ नाउन होंगे आंसू, हंजू, राइट। टीयर एज अ वर्ब होंगे कोई चीज़ फाड़ना। सी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना है डोंट टीयर दिस स्पेस, ये टीयर होंगे मैं करूँगा नहीं, राइट, बस समझ लो, राइट। टीयर, टीयर होंगे फाड़ना, राइट। टीयर, टोर, थर्ड फॉर्म की है दी टोन, बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड फॉर्म जानना। ओके, नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट इज थ्रो होंगे सुटना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। अंडरगो होंगे कोई चीज़ एक्सपीरियंस करनी। अंडरगो यूज़ करते हैं आप ट्रेनिंग के लिए, राइट। अंडरगो आ ट्रेनिंग, अंडरगो आ सैशन जिहदे विच तुसीं खुद महसूस करते हो, कुछ चेंज महसूस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। सो अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगोन। वेक होंगे जागना। नाउ सी एक वर्ड है वेक, एक वर्ड होंगे अवेक। वेक होंगे जागना, अवेक होंगे जगाना, राइट। सो अगर तुसी कहने हो भी आई वेक अप एट 5:30 AM, भी 5 बजे मैं जागदा है। अवेक यूज करांगे तो माई मदर awakes me at 5:30 AM, that's all, right। awake होंगे मतलब जगाना, wake होंगे जागना, ये फ़र्क है, so you should know that। next is wear। wear the spelling थोड़ी सी गलत बात है उन्होंने, कोई गल नहीं, the word is wear। wear होंगे पहनना, कोई चीज़ पहनना। वियर, वोन, वोर, वोन। वीव होंगे बुनना, बुनना। वीव, वोव, वोवन। बुनना मतलब पशम बुनना, जिमें पशम होंगी है ना, पशम और बुनना, राइट। वीव, वोव, वोवन। विदड्रॉ होंगे वापिस ले लेना, जिमें अपना नाम वापिस ले लिया, कोई चीज़ ले लेना, कोई चीज़। विदड्रॉ योर नेम, विदड्रॉ योर मेंबरशिप, विदड्रॉ, विदड्रू, विदड्रॉन। राइट होंगे लिखना, राइट, रोट, रिटन। आई बिलीव दिस इज द एंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। लास्ट इज ना, राइट, ग्रेट। तो जो आपने आज कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब थोड़े रिवाइज कर लिए। स्टार्ट किया आपने स्ट्राइव तो। स्ट्राइव क्यों होंगे पूरी वाह लगानी, राइट। स्ट्राइव, दैन स्वीयर, स्वीयर होंगे सौ खानी है, गाला कटनी है। स्वेल, इंक्रीज होना। स्विम, तैरना। टेक होंगे कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ खाना पीना। टीयर होंगे ब्रेक करना। नेक्स्ट इज थ्रो होंगे सुटना। अंडरगो होंगे महसूस करना। वेक होंगे जगाना। वियर होंगे पहनना। वीव होंगे बुनना। विदड्रॉ होंगे वापस लेना। एंड राइट की है लिखना, लिखें जो खत लिखना, राइट, रोट, रिटन। एंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो अपने आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब से कंप्लीट हो चुके हैं, बट हुण आपां क्विकली फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ने एक बार फिर रिवाइज करांगे। सारे कार्य अप्रोक्सीमेटली 200 है। ये आप जो रिवाइज करांगे आप दिन दे विच 30 रिवाइज करांगे, राइट। थोड़ा सा जल्दी फास्ट करांगे तो जल्दी आप रिवाइज कर लांगे। सो अज की क्लास आप इतों तक ही करते हैं। आई होप आपू बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास काफ़ी चीज़ें समझ आई होनी है,
ਕੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੇ ਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਮੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਐਂਡ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬਸ ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਥਸ ਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ GK ਦੀ, ਰਾਈਟ। So enough for the day. Thank you. Take care. Keep smiling. Bye bye.